अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन है। आपने बड़े तवज्जो से और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको भी रिडॉक्स टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आपने कहना है सर ये भी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी रिडॉक्स टाइट्रेशन में आती है। ठीक है। अच्छा, आप एक लफ्ज से हैरत अंगेज जरा नजरों से देख रहे होंगे कि मैंने लफ्ज आयोडो नहीं लिखा, आयोडी, डी के आगे ओ नहीं लिखा, आई लिखा हुआ है लफ्ज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन लिखा है। अब जरा ना आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा। बेटा, मैं पहले वाइवा का सवाल बता दूं, उसके बाद फिर हम जरा इस पे आते हैं। आपसे पूछेगा एग्जामिनर के आइडोमेट्री टाइट्रेशन और आईडी, यहां पे ओ की जगह पे आई आ जाएगा, बाकी सारा वही। मैट्री टाइट्रेशन में फर्क बता दें क्या है, हालांकि हम इसको आइडोमेट्री ही कहते रहे हैं। बेटा तवज्जो देनी है, इसमें क्या डिफरेंस है। हम जो करते हैं वो कौन सी है और ये कौन सी है, तवज्जो दीजिएगा। जो हम करते हैं वो ये है आईडी, आईडी मैट्रिक। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है मैं बताता हूं। इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई। अगर तो आप कोनिकल फ्लास्क के अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर डायरेक्ट आयोडीन लेते हो, आयोडीन का ब्राउन कलर होता है और ऊपर आपको पता है कि ऊपर आपके पास यहां ब्यूरेट पड़ा है। ठीक है, ब्यूरेट पड़ा है यहां पे। ओके जी, यहां स्टॉपर लगा हुआ है। ब्यूरेट में आप कोई थायोसल्फेट ले लेते हो, कोई भी सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम थायोसल्फेट ये ले लेते हो और डायरेक्ट टाइट्रेशन स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, फिर बाद में पेल येलो होता है, इंडिकेटर, वो प्रोसेस आपको आता है। बेटा अगर तो आप ये करते हो, दिस इज आईडी मैट्रिक टाइट्रेशन, और हम यही करते हैं, हम यही करते हैं। आइडोमेट्री है, नॉट आइडोमेट्री। अब आइडोमेट्री का प्रोसेस सुनिएगा। अच्छा, इसको बोलते हैं, तवज्जो दीजिएगा, इसको बोलते हैं जो आइडोमेट्री है ना, ये आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है। आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट मेथड है टाइट्रेशन का, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये इनडायरेक्ट मेथड है टाइट्रेशन का। वो बोला कैसे, वो ऐसे कि आपने क्या करना होता है, पहले आयोडीन की टाइट्रेशन करनी होती है किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। कौन? पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड के साथ आयोडोमेट्रिक की आयोडीन सोल्यूशन डाल के आप टाइट्रेशन करें। उसके बाद जब उसका पेल येलो कलर आए, फिर आपने उसमें स्टार्च इंडिकेटर डालना और फिर थायोसल्फेट के साथ करनी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। तो लिहाजा आयोडोमेट्री हम नहीं करते, हम करते हैं आईडीमेट्री। याद रखना है, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं एफएससी लेवल पे आईडीमेट्री। ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन वाला मेथड, नॉट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मैंने बता दिया, तो हम आयोडोमेट्री कहते हैं, वो हम एफएससी लेवल पे नहीं करते। ये आपने लाजमी याद रखना है बेटा। ये ना हो कि आपको फिर प्रॉब्लम हो और आप वहां जाके कहें कि सर हम आइडोमेट्रिक करते हैं या आईडीमेट्रिक करते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट था, बताना बहुत जरूरी था। दूसरी बात याद रखिएगा, इसको मैंने कहा रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों कहते हैं। हम आईडीमेट्रिक करते हैं ना बेटा, इसमें आयोडीन जो है, हमेशा याद रखना है, आयोडीन का सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। याद रखना है, ये मैं आपसे वायु में सवाल पूछूंगा भी। ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और थायोसल्फेट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको अपने अच्छे से याद रखना है। बाकी हम पढ़ते आईडीमेट्री है, नॉट आइडोमेट्री। तो चलें जी, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आईडीमेट्री और आइडोमेट्री में क्या डिफरेंस है। तो हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आईडीमेट्री टाइट्रेशन मैं आपको बता चुका हूं कि इसको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, वही वाला फार्मूला जो मैं पहले बताता होता हूं, पी एस आई ईसीएम, पी एस आई ईसीएम। अब पी एस आई क्या है, पी से एस आप जानते हैं क्या बड़ा, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, और उसके बाद एस है
मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। पीएस और तीसरे नंबर पे है आई, आई से इंडिकेटर, आई से क्या है, इंडिकेटर, और इंडिकेटर के बाद ई, ई से एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट पी एस आई ई सी एम, सी से केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और लास्ट आपका ईसीएम मतलब मोल रेशो, मोल रेशो, मोल रेशो, ये आ गया जी आपके पास। बेटा आप लोग जानते हैं, यहां पे आप लिखना है जी। आगे क्या लिखेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, आपने एसोसिएट टाइट्रेशन देखी, उसका प्रिंसिपल बताया, फिक्स होता है। और फिर आपने केमन फोर टाइट्रेशन देखी, उसका मैंने प्रिंसिपल बताया। अब हम आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन देख रहे हैं, इसका प्रिंसिपल यस इट इज एन आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, यही लिखेंगे, इट इज एन आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये इसका प्रिंसिपल है। इट इज एन आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये जी इसका फिक्स प्रिंसिपल है, आपने ये लिख देना है, ठीक हो गया। अब अच्छा मैं आपको जारी बात है वो भी बताता हूं आपके पास। मैं पहले चले इधर आ जाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लेकिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे फिक्स होगा, मैंने आपको कोई स्टेटमेंट तो बताई नहीं, चले मैं स्टेटमेंट बताता हूं आपको, बेटा जरा तवज्जो दीजिएगा। स्टेटमेंट मैं आपको बताने लगा हूं, लेट्स सपोज आपके पास स्टेटमेंट आ गई, मैं यहां लिख देता हूं स्टेटमेंट, इधर जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट बाय वॉल्यूमेट्रिकली, ये आ गया। बेटा तवज्जो दीजिएगा जरा, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, मतलब ये हुआ कि हमने सोडियम थायोसल्फेट को तो स्टैंडर्डाइज करना है, तो सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, यस आयोडीन, क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा आयोडीन। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो आयोडीन है, तो आते हैं फिर आयोडीन पे। अच्छा इसकी मोलैरिटी भी फिक्स है, जैसे मैंने बाकियों की बताई, इसकी मोलैरिटी भी फिक्स है, क्या 0.05 मोल आयोडीन सॉल्यूशन, ये आपके पास आ जाएगी। इसकी मोलैरिटी भी फिक्स है, इसकी मोलैरिटी भी फिक्स है, ठीक है। और दूसरी मैं एक और स्टेटमेंट लिखने लगा बेटा, दूसरी स्टेटमेंट पे तवज्जो दीजिएगा, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, अगर यहां पे लफ्ज आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट की जगह पे अगर वो आयोडीन लिख दे, अब क्या होगा, अब हमने आयोडीन को स्टैंडर्डाइज करना है, ये तो फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ना हुआ ना, इसके अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लेंगे हम, सोडियम थायोसल्फेट, कोई भी मतलब थायोसल्फेट लेंगे। फिर अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट अगर वो आपके पास एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आ जाता है, उसकी मोलैरिटी भी फिक्स है, क्या भला, ये वाली 0.2 मोल, कोई भी थायोसल्फेट हो जा, कोई भी थायोसल्फेट होगा यहां पे आपके पास, ये भी फिक्स है, ठीक है। ये मैंने दो आपको यहां पे ट्रिक्स बताए हैं, एक तो अगर वो आपसे पूछे कि सोडियम थायोसल्फेट आपके पास स्टैंडर्डाइज करना है, तो आपके पास उसके अगेंस्ट आयोडीन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड है, तो उसकी मोलैरिटी फिक्स है 0.05। और अगर लेट्स सपोज आपको कहता है कि आयोडीन को स्टैंडर्ड करें, आयोडीन को स्टैंडर्ड करें, फिर अगर आयोडीन को स्टैंडर्ड करना तो स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है थायोसल्फेट, और थायोसल्फेट की भी फिक्स सकते हैं 0.2। हाँ एग्जामिनर मौके पे चेंज करवा सकता है, याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे कह दे भाई 0.2 नहीं लेना आपने, मतलब एग्जामिनर कह दे आपने थायोसल्फेट 0.2 नहीं लेना, वो कह देगा 0.1 करें, तो आपने कैलकुलेशन 0.1 के हिसाब से कर लेनी। अगर वो कहे कि 0.2 रखें तो ठीक है, आपने मतलब एग्जामिनर अगर नहीं बता रहा तो आपने 0.2 ही रखनी है,
और इसकी अगर आयोडीन की 0.05 रखनी है, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको खुद कह दे कि नहीं जी इसकी मोलैरिटी इतनी होगी, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ये वाला मोलर सोल्यूशन होगा, तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा जो एग्जामिनर बता रहा है। बात समझ आई? चले जी इंडिकेटर पे आते हैं। आपको पता है इसका इंडिकेटर कौन सा होता है? यस, स्टार्च सोल्यूशन, लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन। ठीक है, बेशक ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड एफ डॉट पी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन आपके पास इंडिकेटर होगा। और इसका एंड पॉइंट नॉट अ कलरलेस, सिर्फ कलरलेस नहीं लिखना, नो, ब्लू टू कलरलेस, क्योंकि पहले ब्लू होगा फिर कलरलेस, ब्लू टू कलरलेस ये इसका होगा। ठीक है, एंड पॉइंट ब्लू टू कलरलेस, ये इसका एंड पॉइंट आ गया। अब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन पे जरा तवज्जो। अच्छा बेटा, इसकी केमिकल इक्वेशन देखेंगे हम। सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला तो हमें आता है, क्या है बोला? Na2, वो तो आपको स्टेटमेंट में दिया गया होगा, Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन करवाना है इसका आयोडीन के साथ। ठीक है, रिएक्शन करवाना है आयोडीन के साथ, तो भाई रिएक्शन करवाइएगा जरा, बनेगा क्या? ये बन जाएगा Na2S2 की जगह पे S4, O3 की जगह पे O6। बेटा ये इक्वेशन फिक्स है, यही लिखनी है। आइडोमेट्रिक जो मर्जी आ जाए यही इक्वेशन लिखनी है। हाँ, Na की जगह पे M लिख सकता है, वो M का मतलब जनरल बैटल, तो फिर भी M2 आएगा। Na2 की जगह पे क्या आ जाएगा? M2 आ जाएगा, बस इतना सा फर्क होगा, बाकी सारा कुछ फिक्स है। Na2 की जगह पे M2, इधर भी Na2 की जगह पे आपने क्या लिख देना है? M2 लिख देना, बस इतना फर्क होगा, बाकी इक्वेशन फिक्स है। किसको बोलते हैं? सोडियम टेट्राथायोनेट। बेटा याद रखिएगा, इसका जो नेम है वो है सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, ये थायोनेट फैमिली से है, पॉलीथायोनेट फैमिली से है ये। अच्छा, कलरलेस साल्ट होता है ये, पानी वाटर सोलुबल है ये। अच्छा, आगे क्या बनेगा? साथ में बनेगा सोडियम आयोडाइड। इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन बैलेंस कीजिएगा जरा, दो इधर सोडियम और एक इधर, इधर दो हैं। लेट्स सपोज मैं यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको 2 से। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मतलब Na कितने हो गए? 2, और 2 Na इधर 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये भी सोडियम 4 हो गए। अब सल्फर कितने हैं? 4, इधर सल्फर 4 है, 3 टू द 6, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, आयोडीन 2, आयोडीन 2, इक्वेशन बैलेंस है। बात समझ आई? अब आ गया जी हमारे पास लास्ट मोल रेशो। बेटा हम आपस में रिएक्टेंट का मोल रेशो निकालते होते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेते, इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, आपके पास रिएक्टेंट है सोडियम थायोसल्फेट और आयोडीन, भाई इसके साथ 2 लगा हुआ है, इसके साथ 1 है, जिसके साथ इसमें मोल रेशो भी फिक्स है 2:1। क्या मोल रेशो है? 2:1। ये देखें 2, इधर 1, 2:1, ये भी फिक्स है आपके पास। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर की तरफ आपने जो नेक्स्ट हेडिंग देनी है वो प्रोसीजर की देनी है। ठीक, प्रोसीजर आपको आता है क्या? वही वाला, भाई आपने क्या करना है? ब्यूरेट को फिल करना है। मैं यहां थोड़ा सा बना भी देता हूं, ये देखिए जी, ये आपके पास ब्यूरेट है। ठीक है, ये आपके पास ब्यूरेट है। ये आपके पास ब्यूरेट है, और नीचे आपके पास कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, नीचे आपके पास कोनिकल फ्लास्क है। अब ब्यूरेट में भाई नीचे तो आयोडीन सोल्यूशन लेना है ना आपने, आयोडीन सोल्यूशन 10 ml, 10 ml आयोडीन सोल्यूशन लेना है। ठीक है, यहां पे आपके पास थायोसल्फेट सोल्यूशन होगा, जो भी सोडियम थायोसल्फेट या फिर अमोनियम थायोसल्फेट जो भी होगा, थायोसल्फेट सोल्यूशन होगा, 0 मार्क तक फिल किया होगा आपने। ठीक है, 0 मार्क तक फिल किया होगा। अब आपने क्या करना है? आयोडीन सोल्यूशन के अंदर क्या करना है? ये डिस्टिल्ड वाटर की एक टेस्ट ट्यूब भर के डाल देनी है, भर के डिस्टिल वाटर की टेस्ट ट्यूब की आपने एक टेस्ट ट्यूब जो है डिस्टिल वाटर की भर के डाल देनी है, फुल करके डाल दी। अब आपने ये इसका जो अब टाइट्रेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप।
टाइट्रेशन कीजिएगा। टाइट्रेशन करने इसका ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर से ये कन्वर्ट होगा पेल येलो कलर में, इसमें पेल येलो कलर, पेल येलो कलर जब आएगा टाइट्रेशन रोक दीजिएगा, टाइट्रेशन स्टॉप कर देनी है। जैसे ही आपने टाइट्रेशन स्टॉप करनी है फिर आपने इसमें इंडिकेटर डालना है। इसके बाद जब ये आ जाए तो इसके बाद आपने इंडिकेटर डालना है। क्या है इंडिकेटर? आपको पता है क्या है बड़ा? स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन इंडिकेटर है। आपने 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब डालना होता है, मतलब तब तक डालना है जब तक इसका ब्लू कलर ना आ जाए। जैसे इंडिकेटर डालेंगे इसका ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर आएगा। फिर आप टाइट्रेशन दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, दोबारा स्टार्ट करेंगे ब्लू से, जब ब्लू कलर से कलरलेस ना हो जाए, ठीक है, वो कलरलेस आपका एंड पॉइंट है, ब्लू कलर से कलरलेस, ये एंड पॉइंट है। इस तरीके से आपने करना है, यही आपने यहां पे बताना होता है। भाई आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 0 मार्क तक थायोसल्फेट को फिल किया, फिर आपने 10 ml आयोडीन ब्राउन सोल्यूशन लिया, फिर आपने उसमें डिस्टिल्ड वाटर की फुल टेस्ट ट्यूब डाली, फिर आपने उसमें टाइट्रेशन स्टार्ट की, फिर उसका पेल येलो कलर आया, और फिर आपने उसमें इंडिकेटर डाला, उसका ब्लू कलर कन्वर्ट हुआ, फिर आपने टाइट्रेशन स्टार्ट की, ब्लू कलर से कलरलेस हुआ, इट इज द एंड पॉइंट, और यही आपका एंड पॉइंट है, ब्लू से कलरलेस जाना। ठीक हो गया। उसके बाद हम ये आपने प्रोसीजर आपको आता है, प्रोसीजर तकरीबन सेम होता है, वही पॉइंट्स लिखने होते हैं आपने, और प्रोसीजर लिखना भी पॉइंट्स में है। फिर आपने यहां पे हेडिंग देनी है ऑब्जर्वेशन की, इसकी ऑब्जर्वेशन की। बेटा अगर आप ये रेगुलर लेक्चर सुन रहे हैं ना, अब तक तो आपको जुबानी याद हो गया होगा कि हमने क्या करना है। ऑब्जर्वेशन की देनी है, ऑब्जर्वेशन करके आपको पता है यहां पे आपने एक टेबल बनाना होता है, ठीक है, ये वाला टेबल बनाना होता है ऑब्जर्वेशन में। ये यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, ये इनिशियल रीडिंग, ये फाइनल रीडिंग, और ये इनफेरेंस, ये आ गया। हमने 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं तो 3 टेबल बना लेंगे। ये तो आपके पास है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, और ये आपके पास इनिशियल रीडिंग, और ये है आपके पास फाइनल रीडिंग, और ये आपके पास इनफेरेंस, इनफेरेंस, ठीक है। और सीरियल नंबर में जारी बात है 1, 2 और 3, हम 3 रीडिंग्स लेते होते हैं। पहली रीडिंग आपने 0 से स्टार्ट की तो 10 तक गई, लिखने में यही आपने लिखना है। डिफरेंस कितने का आया? 10 का। फिर 10 से स्टार्ट किया 20 तक गए, डिफरेंस कितने का? 10 का। फिर 20 से स्टार्ट किया 30 तक गए, डिफरेंस कितने का? 10 का। तो आपके पास मीन वैल्यू कितनी आई? यस 10 नहीं, मीन वैल्यू आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब आ गई, ठीक है। आगे आपने जो हेडिंग देनी होती है ऑब्जर्वेशन के बाद कैलकुलेशंस की, किसकी हेडिंग देनी है? कैलकुलेशंस की, ये आपने हेडिंग देनी है जी, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस आपने क्या करना है, मैंने कहा था जिसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड पे, जिसकी मोलैरिटी फाइंड की हुई है मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को राइट साइड पे। आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आयोडीन, आयोडीन समझ लें इस साइड पे लिखना है, ठीक है, और थायोसल्फेट इस साइड पे लिख लें, ओके। अब फार्मूला अप्लाई कर दें, M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2, आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब आपको M1 मालूम करना, बाकी चीजें उधर ले जाइएगा। आप इजीली मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। आइडोमेट्री, सॉरी लफ्ज आइडो नहीं, जाहिर सी बात है वो एक आइडोमेट्री जुबान पे चला होता है, लफ्ज है आइडीमेट्री। हम आइडीमेट्री करते हैं, आइडोमेट्री नहीं करते, इसलिए इसको याद रखें। मैं कंसेप्ट आपको आइडीमेट्री का दे चुका हूं बेटा। इंशाल्लाह आज हमारी कंप्लीट हुई, और मैं अब नेक्स्ट कैलकुलेशन बताऊंगा आपको कि आपने इससे M1V1 वाले फार्मूले से मैं जब हम M1 फाइंड कर लेते हैं तो हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी इसी पे होगी, और नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह वाईवे और पेपर पैटर्न भी इंशाल्लाह इस पे बता दूंगा। तो अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।